जो जो बातें आपने कही मैं चाहता हूं शिवम उसी पे स्पेसिफिक उत्तर आप स्पेसिफिक उत्तर दें। स्पेसिफिक उत्तर दूंगा, बिल्कुल स्पेसिफिक दूंगा। मैं फिर से वही आना चाहता हूं, थोड़ा सा हम इकोनॉमी और इन फ्रंट्स पर ही बात कर रहे हैं कि देश कहां जा रहा है, कहां गया है। मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि आदरणीय अटल जी के 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार निकालकर इस देश में जितना भी आज तक काम हुआ है उन सब से मोदी सरकार अपने 10 साल के काम के आधार पर लड़ सकती है, और आप भी ले आई, अभी तक कुछ लाए नहीं। बहरहाल आपकी जबान कांप रही थी। मैं छोटा सा एग्जांपल एक और देता हूं। इस देश में आजादी के बाद से आज तक अगर मैं बात करूं तो $950 बिलियन का एफडीआई आया है। $950 बिलियन का एफडीआई आजादी के बाद से आज तक। और अगर मैं बात करूं पिछले, सिर्फ अगर टोटल बात करूं पिछले 90 महीने में, तो $532 बिलियन, यानी कि $950 बिलियन जो इस देश की टोटल एफडीआई है पिछले पूरे समय की, जब से हम आजाद हुए हैं, सिर्फ पिछले 90 महीनों में $532 बिलियन एफडीआई आया है। यह बड़ी बात नहीं है। 161 कंट्रीज से आया है, 161 अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग डिपार्टमेंट से आया है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो कोरोना में जब हम बहुत बुरे स्थिति में थे, 2022 में जब पूरी दुनिया ठप थी, सिर्फ उस पर्टिकुलर 2022 में 83.5 बिलियन एफडीआई इस देश में आया है। मैं कह रहा हूं ना, हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में हैं। हर साल भारतीय सरकार जो है अपने ही पुराने एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो रिकॉर्ड होते हैं उसको तोड़ देती है। और इस समय यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे हैं हम इस विषय में। वो कह रहे हैं कर्जा बढ़ गया अलग अलग स्ट्रीम से, और ये कहते हैं कि हम बराबरी कर सकते हैं। भाई कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कर्जा आपने बढ़ा दिया। मैं मानता हूं कि कर्जे को आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि वो इकोनॉमी के साइज के हिसाब से होता है। ये 2 ट्रिलियन छोड़कर गए थे भाई, जब आप पूरे 58 साल इस देश में राज कर गए उसके बाद, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों पर आकर देखिए। मैं कहता हूं इस समय हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, छोड़ दीजिए भाई चंडीगढ़ से चिंटू कौन कह रहा है उससे, कांग्रेस का उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन इकोनॉमी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, आईएमएफ क्या कहता है, वो सब कहते हैं 2009 से 14 में खासतौर पर जितना बुरा घोटालों का समय रहा, जितना बेड डेट्स वाली हालात रही, उस दौरान में इस देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी इसी देश में दुनिया के तमाम लोग कहते थे भाई, तमाम इकोनॉमिक फोरम इसी चीज को कहती थी। आज क्या कहते हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई, टॉप 5 में हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं, और ये कहते हैं कि देश कहीं बढ़ ही नहीं रहा। कांग्रेसियों के लिए देश कहीं नहीं बढ़ रहा, मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। इनकी पार्टी के लिए कहीं नहीं बढ़ रहा, मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। लेकिन देश में 140 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए देश बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए भी बढ़ रहा है। और एक और मैं अंत एक और चीज कहना चाहता हूं, मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी अब संकल्प पत्र लेकर आएगी। हम तो संकल्प करते हैं और पूरा करते हैं, और जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, इससे पहले तो मुझे लगता है कि 1 पेजर मैनिफेस्टो इनको अपने नेताओं के लिए लाना चाहिए था। आए दिन छोड़कर जा रहे हैं। एक चीज बताइए, जब अपने नेताओं पर इनके नेता ही विश्वास नहीं करते तो जनता अभी सालों का हिसाब कर रहे हैं। जरा बताइए अजय जी, देखिए आप कह रहे हैं कि कर्जा सरकार के ऊपर बढ़ा है, शिवम का कहना है कि हमको इसको देखना पड़ेगा जीडीपी के अनुपात में। दूसरी बात यह है कि एक विदेशी मुद्रा भंडार भी होता है देश का, वो भी लगभग दुगने से ज्यादा हुआ है पिछले 10 साल में। आप देखें, आप $304 बिलियन के आसपास छोड़ के गए थे, $642 बिलियन के आसपास आजकल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों पर इस सरकार ने भी बेहतर काम किया है? देखिए 2-3 बातें हैं। आपकी बेहतरी का पैमाना क्या हो सकता है, जनता किस तरह से और जनता को क्या लाभ हो रहा है। यदि देश में महंगाई से आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, और आपके पूंजीपति मित्र 1% लोगों के हक में 40% देश की संपत्ति आ जाती है, जो वही वर्ल्ड बैंक और वही IMF का ये डेटा है जो कहता है कि जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सबसे ज्यादा कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में आ गई। उसी कोरोना के समय में 124 इनके पूंजीपति मित्रों ने जो है लगभग लाखों करोड़ रुपए कमाए, और आम आदमी की आमदनी 84% लोगों की आमदनी जो है कम हो गई। 30 लाख सरकारी पद आज तक खाली रह गए, उसको भरने का काम नहीं। जिससे आम मजदूर, किसान, नौजवानों का बेटा जो है सरकारी नौकरी के सपने पाल के रखा था, उसकी रोजी रोटी चलती, वो बंद हो गए। यदि आपने विकास किया है तो किया है, आप अपने मित्रों का विकास किया है। देखिए ना, अडानी का संपत्ति, अंबानी का संपत्ति, कुछ इनके मित्रों की संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी इनके काल में कितनी गुनी बढ़ी है। हमारे समय में उनकी क्या हाल थी, जो 8वें पोजीशन में थे आज नंबर 2 विश्व के में आज देख रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी है। देश की सारी संपत्तियों को आपने बेच करके सिर्फ खाने का काम किया। और यदि आप सब अच्छा कर रहे हैं तो कर्ज 3 गुना
अभी तो ये सिर्फ आपके 10 साल में, जो 70 साल में नहीं हुआ, स्पेसिफिक वो पॉइंट 3 साल में आपने बढ़ाया। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने को क्या देश का विकास मान रहे हैं? थैंक यू। बस मैं इसका जवाब दे लूं, इसके मैं बाद इसी पर जवाब दूंगा। जी जी। सबसे पहले तो मैं एक सेकंड अजय जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज पूंजीपतियों पे कहना आपका चाहता हूं। स्पेसिफिक सवाल है, वो पीछे छूट जाएगा। पूंजीपतियों की इन्होंने बात कही कि सिर्फ पूंजीपतियों की ही संपत्ति बढ़ी है। माफ कीजिए, इनको डेटा का बिल्कुल ज्ञान समझ है नहीं। और दूसरी बात, अगर पूंजीपतियों की भी बढ़ी है, अभी मैं उस पर भी डेटा दूंगा, तो क्या चाहते हो भाई? भारत के बिजनेसमैन ना बढ़े? सारे राहुल गांधी के जो चाचा हैं सोरोस, उसी को दे दे सारा धंधा, सारा पैसा, सारा देश का सब कुछ व्यापार उसी को दे देते हैं। विदेशी कमाए तो बहुत बल्ले बल्ले, और हिंदुस्तान का व्यापारी कमाए तो आपको दर्द होता है। लेकिन यह भी गलत है, ये जो डेटा दे रहे हैं ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 में इस देश में मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, आज 90,000 स्टार्टअप्स हैं। कहां बराबरी करोगे भाई? वो तो नहीं अडानी अंबानी के रिश्तेदार जिन्होंने स्टार्टअप्स चलाए हैं। अगर 350 से स्टार्टअप्स 90,000 पहुंच गए, इसका मतलब इस देश के आम नागरिक ने भी अपने बिजनेस बनाए हैं, चीजों को आगे बढ़ाया। इसी देश में यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही है ना। इनके समय में क्या हुआ? तो ये अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, ये बात इनको सिर्फ इस बात का दर्द है कि इनके चाचा सोरोस को दे देते तो बहुत बेहतर था, वो इस देश को लूट कर ले जाता तो बहुत बेहतर था, लेकिन देश का बिजनेसमैन कमाए तो इनके लिए अच्छा नहीं है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारत के लोग भारत में रहे, भारत में कमाए, भारत में रोजगार दे, भारत में बढ़े, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जहां तक बात अडानी और अंबानी की, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 350 स्टार्टअप्स 2014 में और आज 90,000, बराबरी ही नहीं है कहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 70 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से भी बराबरी नहीं है। अजय जी क्विक। जी देखिए, झूठ बहुत अच्छा बोल देते हैं, लेकिन मोदी जी के साढ़ू की संपत्ति सिर्फ बढ़े, ये मैं भी नहीं चाहता हूं। एक जवाब दे दिया आपने फॉरम पे, क्या करेंगे, क्या किया देख रहा है? नहीं सुनिए। नहीं, अरे 10 साल में क्या किया, आगे क्या करोगे, उसका जवाब दो भाई। मोदी जी के साढ़ू की संपत्ति दर्द होने लगा, साढ़ू पर दर्द हो गई। नहीं, ये साढ़ू जीजा, इनसे बाहर निकलो भाई, ये जीजा जीजी से बाहर निकलो। देश के बारे में बताओ, इंटरनेशनल देश के बारे में बताओ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया ना ये देश के बारे में कुछ बताओ। देश को क्या दोगे, देश की जनता को क्या दोगे, 140 करोड़ को क्या दोगे, उनके लिए क्या प्लान है, उनके लिए क्या मैनिफेस्टो है? ये बेकार में किसका क्या पड़ गया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है देश को। है ही नहीं कुछ प्लान। एयरपोर्ट बना दिया ना, यही प्रॉब्लम है, बना दिया ना, यही प्रॉब्लम। एयरपोर्ट इसीलिए तो सरकार में आ नहीं पा रहे हो। किसके लिए बनाया? इसीलिए ही नहीं आ पा रहे। एयरपोर्ट किसके लिए बनाया? मोदी जी के साड़ू है, क्या हो? वो आम जनता के क्या करेंगे 10 साल में और क्या किया, जरा जवाब दो सीधा सीधा। वो मोदी जी के साड़ू है क्या करेंगे? मामा जी हैं आपके? देखिए एक चीज सुनिए अजय जी, हम तो जो है अजय जी हम तो जो है अब की बार 400 पार कर रहे हैं। आप क्या करेंगे बताइए? करेंगे अब की बार 40 पार या 4 पार? ठीक है, अडानी जी क्या करेंगे बताइए? आम आदमी के टैक्स के पैसे से इंटरनेशनल मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। काफी सार्थक बहस रही। एक आखिरी 30 सेकंड को छोड़ के दोनों की तरफ से काफी फैक्ट्स और डेटा भी आए। दर्शक तय करेंगे कि किसकी सरकार 10 साल बेहतर थी। Z News.